Hello everyone, this is Geeta Parmar. Okay, you are all warmly welcome by me in 4th standard. This is our second lecture for today. Okay, ये हमारा दूसरा लेक्चर है EVS का. सो आज मैं आपको अगले लेक्चर का थोड़ा रिवाइज करवा दूँ कि भाई जिसमें हमने अलग अलग सिचुएशन देखी कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं. जनरली आप लोग है ना वो वैन में आते हो, स्कूटर पे आते हो या पैदल आते हो, तो आपके लिए स्कूल आना बहुत ही आसान है. लेकिन इंडिया में अलग अलग सिचुएशन में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बारे में हमने देखा कि भाई कोई ट्रॉली में जाता है, कोई बर्फ़ पे चलकर जाता है, तो कोई बुलोक कार्ट पर, कोई केमल कार्ट पर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फिर हमने देखा कि कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं कि जिसमें देर आर नो व्हीकल्स अवेलेबल ओवर देयर, है ना. वहाँ पे व्हीकल है ही नहीं. मतलब व्हीकल तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग के पास व्हीकल नहीं है, बट जो रास्ते होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि दे कांट रन दे व्हीकल ऑन द पाथ. वो उस रास्ते पर व्हीकल को नहीं ले जा सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे स्कूल जाते हैं. उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जंगल का एरिया जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है, वहाँ जंगल के बीच से बच्चे स्कूल जाते हैं. तो इसके बाद मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन बताना चाहती हूँ मेरी बुक में. ठीक है, चलो हम देखते हैं. चलो नाउ नेक्स्ट सिचुएशन आई एम गोइंग टू सी यू दैट. ये यहाँ पे देखो, ये पिक्चर है वो उत्तराखंड का है, मतलब नॉर्थन एरिया ऑफ द इंडिया. इंडिया का नॉर्थ एरिया है जो कि रॉकी एरिया है. और वहाँ पे यहाँ पर देखो कि ये पूरा रास्ता माउंटेन का है, पथरीला है. देर आर सो मैनी स्टोन्स अराउंड देयर एंड देर इज नो क्लियर पाथ और सड़क ओवर देयर, राइट ना. येट चिल्ड्रन ट्राई टू गो टू स्कूल. ओके, तो हमने अब तक ऐसी सिचुएशन देखी कि बच्चे या तो बहुत ही डिफ़िकल्ट ब्रिज के थ्रू या वॉकिंग करके स्कूल जाते हैं. तो अभी इसमें मैं आपको रीडिंग करके समझा रही हूँ वन बाय वन. ओके, ताकि आपको एक एक स्पेलिंग वाइज आपको समझ में आ सके. चलो यहाँ पर, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. मतलब ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है. समटाइम्स आफ्टर द रेन देर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर. समटाइम्स मतलब कभी कभी बारिश के बाद नी लेवल मतलब घुटनों तक हर तरफ पानी होता है. बट that does not stop us from getting to school. लेकिन वो भी हमें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता है. मतलब कि हर जगह घुटनों तक पानी होने के बावजूद भी हम लोग स्कूल जाते हैं. We hold our books in one hand and bamboo with the other. Means हम अपनी एक हाथ में ऐसे बुक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे बाम्बू को पकड़ते हैं और स्कूल जाते हैं. वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल. वो क्या बोलते हैं कि वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू, मतलब हम स्पीड से बहुत जल्दी से ये बाम्बू का ब्रिज और रोप ब्रिज क्रॉस करके स्कूल जाते हैं. धड़ाधड़ी कितनी हो रही, कैसे आवाज़ आ रही है. चलो नेक्स्ट सिचुएशन. तो कहाँ तक हुआ अभी. तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप है जिसको दोनों साइड टाइटली मतलब मजबूती से उसको बांध के रखा है. लेकिन किसके साथ बांध के रखा है, तो के स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स. मतलब मजबूत कोई भी बहुत बड़ा पेड़ है
उसके साथ या किसी बहुत बड़े पत्थर के साथ। देयर इज अ ट्रॉली। ट्रॉली मीन्स एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। देयर इज अ ट्रॉली अटैच्ड विथ द रोप। वहाँ पर क्या है अरेंजमेंट? तो कि वहाँ पर एक ट्रॉली है, मतलब लकड़ी का बना हुआ एक खुला बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, जो कि इस रोप के साथ जुड़ा हुआ है। 4 or 5 of us sit in the trolley। मतलब हम बच्चों में से 4 या 5 बच्चे एक साथ इस ट्रॉली में बैठ सकते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope। मतलब यहाँ पर एक पुली होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि राउंड शेप एक स्ट्रक्चर होता है, उसको पुली बोलते हैं। तो वो पुली है, वो इस ट्रॉली को ये रोप के अक्रॉस मूव करने में हेल्प करती है। We reach the other side of the river in a short time। तो इस अरेंजमेंट्स के साथ हम बहुत ही कम टाइम में इस रिवर के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। चलो नाउ यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिखाया है कि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग पिक्चर है। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। पहले ये फर्स्ट वाला पिक्चर देखो, उसमें क्या है तो कि एक बच्चे के पास एक रोप है और वो वेल में से पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पिक्चर में 2 बच्चे हैं जो कि वेल में से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? आप इन दोनों पिक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है वो बता सकते हो? विच वुड बी ईजियर? इन दोनों अरेंजमेंट्स में से कौन सी अरेंजमेंट ईजी है, आसान है? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग। मीन्स कि आप इन दोनों में से कौन से पिक्चर में से आसानी से आप पानी निकाल सकते हो। यहाँ पे पुली का यूज़ नहीं हो रहा है और यहाँ पे पुली का यूज़ हो रहा है। चलो नेक्स्ट, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस, लिस्ट इट। मतलब इसमें बताया है कि अपने आजू बाजू देखो कि कहीं और पुली का यूज हो रहा है या नहीं। विथ द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। अगर आपके घर में कहीं ऐसी छोटी पुली है तो उसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को उठाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ इतना है। चलो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई पुली एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम अपना कोई भी चीज़ को लिफ्ट करने का या खींचने का काम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखो बच्चा है ना, वो अपने दोनों हाथों को एफर्ट में लगा रहा है, तो उसमें उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी स्टेमिना यूज़ करनी पड़ेगी, तब वो पानी निकाल सकता है। लेकिन यहाँ देखो वो पुली के ऊपर उसका रोप ऐसे क्रॉस करके आ रहा है, तो उससे उसको जो इसकी बकेट है उसको वेल में से बाहर निकालने में थोड़ी आसानी होती है। अभी यहाँ पर देखो एक लड़की है, वो अपने यहाँ पे उसने पुली लगाई है और यहाँ से वो खेल रही है, अपनी चीज़ों को यहाँ बाइंड करके अप डाउन करने की कोशिश कर रही है। तो ये बताने का मतलब इतना ही है कि थ्रू द पुली यू कैन डू योर वर्क विथ लेस एफर्ट। मीन्स पुली से आप कम
एफर्ट लगाकर अपना काम कर सकते हो। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई ना कि ये हमारी ट्रॉली और उसमें जो पुली यूज़ हो रही है उसका ये यूज़ है कि भाई पुली क्यों यूज़ की जा रही है। चलो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर बता रही हूँ। ये एक पिक्चर जो मैंने बताया वो एक थोड़ा ब्रॉड ब्रिज है, जो वो बाम्बू ब्रिज जैसा बहुत ही ज़्यादा थीन नहीं है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, मतलब यहाँ बच्चा बोलता है कि हमें बारंबार बहुत बार वाटर बॉडीज मतलब पानी के सोर्सेस जैसे रिवर्स है, छोटा पॉन्ड है या कोई छोटा स्ट्रीम है, उसको वाटर बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडी के पार जाने की ज़रूरत पड़ती है। सो वी यूज़ ब्रिजेस, तो हम लोग ब्रिज मतलब पुल का यूज़ करते हैं। देर आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, वो किससे बने होते हैं तो के सीमेंट से, ब्रिक्स मतलब ईंटों से और आयरन रोड मतलब लोहे के सरियों से, लोहे की लकड़ियों से बने होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप, ऐसे ब्रिज में ऐसे स्टेप मतलब जिसको आप गुजराती में पगथिया बोलते हो, ऐसे स्टेप भी होते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक हमने आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मैं फिर मीट करूँगी, लेकिन तब तक अगर आपकी नॉलेज में है तो ऐसे कोई भी सिचुएशन थिंक करके लिख करके रखना। ठीक है, टिल दैट टाइम बाय, हैव अ गुड डे एवरीवन।